For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी. In this 398th episode, we are going to talk about 16 words from Donald Trump's vocabulary part 2. जी हाँ, लास्ट वीक भी हमने इन्हीं की वोकैबुलरी से कुछ वर्ड्स की बात की थी और आज भी हम और कुछ वर्ड्स की बात करेंगे. तो चलिए अपनी डायरी नोट पढ़िए, जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 398th एपिसोड और बात चल रही है आज ऐसे वर्ड्स की जो कि डोनाल्ड ट्रंप की वोकैबुलरी से हैं. तो चलिए पार्ट 2 है. कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ जो कि है एग्रीजियस. EGREGIOUS egregious. I repeat, EGREGIOUS egregious यानी कि very bad और shocking. कोई चीज जो बेहद खराब हो या बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली हो, शॉक कर देने वाली हो, उसे हम कहते हैं egregious. EGREGIOUS egregious. जैसे the egregious mistakes cost the कंपनी मिलियंस, मतलब जो उनकी एग्रीजियस मिस्टेक्स थी, बहुत बेकार, जो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की, उसकी वजह से कंपनी का मिलियंस का नुकसान हुआ है. क्लियर? सो एग्रीजियस. इसी के बाद जो सेकंड वर्ड है शाम का, वो है अनप्रेसिडेंटेड. अनप्रेसिडेंटेड, इस वर्ड की बात मैंने शायद कुछ साल पहले भी की है. UNPRECEDENTED. अनप्रेसिडेंटेड. अनप्रेसिडेंटेड यानी कि नेवर हैपेंड बिफोर. कोई चीज जो पहले ना हुई हो तो उसे हम कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड. जैसे दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ करप्शन, मतलब ये एक ऐसे लेवल की करप्शन है जो पहले कभी नहीं हुई है, यहाँ ऐसी तो कभी नहीं हुई, तो इट इज एन अनप्रेसिडेंटेड. UNPRECEDENTED अनप्रेसिडेंटेड. UNPRECEDENTED unprecedented. If you have any doubts regarding unprecedented or any other words, you know that you can go to our YouTube channel Radio Udan. In there, go to vocabulary dose playlist and drop your thoughts, questions, doubts, anything you want to ask regarding this or any other word in the comment area and I'll reply to you there as well. अभी के लिए जो थर्ड वर्ड आ रहे हैं शाम के, वो है impeccable. impeccable, इस वर्ड की बात भी मैंने पहले की है. IMPECCABLE impeccable. I repeat, IMPECCABLE impeccable यानी कि impeccable यानी कि perfect, without any mistakes. कोई चीज जो बेहद परफेक्ट हो, उम्दा हो, उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो, तो उसे हम कहते हैं impeccable. जैसे he has an impeccable record of success, कि मतलब उसकी जो रिकॉर्ड है सक्सेस का वो इम्पेकेबल है, कि मतलब जीतता आया और उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी उसने. ठीक है, सो इम्पेकेबल. आई होप यू गॉट द सेंस. मूविंग ऑन, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज, इस वर्ड की बात भी शायद मैंने पिछले साल की है, डिप्लोरेबल. DEPLOBRABLE डिप्लोरेबल. आई रिपीट, DEPLORABLE डिप्लोरेबल यानी कि वेरी बैड और अनएक्सेप्टेबल. कोई चीज जो बेहद बेकार हो और जो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, उसे हम कह देते हैं डिप्लोरेबल. जैसे देयर एक्शंस वर सिंपली डिप्लोरेबल. जो उन्होंने किया है काम, उनके एक्शंस बहुत डिप्लोरेबल हैं, बहुत ही घटिया हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों को बेच दिया सपोज. ठीक है, तो वो चीज बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेबल ही नहीं है, कैसे कोई ऐसे कर सकते. सो देयर एक्शंस वर क्या था, सिंपली डिप्लोरेबल. क्लियर? डिप्लोरेबल के साथ ही ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 398th एपिसोड. जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप दोहरा पाएं ये 4 वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज egregious. egregious, EGREGIOUS egregious. इसका मतलब मैंने आपको बताया था वेरी बैड और बहुत ज्यादा शॉकिंग. कोई चीज जो दिल दहला देने वाली हो, बहुत बेकार हो, तो उसे हम कहते हैं egregious. जैसे The egregious mistakes cost the company millions. मतलब जो उन्होंने इतनी बेकार बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हैं, गलतियां की हैं, उसकी वजह से कंपनी का मिलियंस का नुकसान हो गया. So they are egregious. EGREGIOUS egregious. Moving on, the second word for the evening was unprecedented. 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 Unprecedented यानी कि मतलब इसका मैंने बताया था नेवर हैपेंड बिफोर. कोई चीज जो पहले हुई ना हो, पहली बार हो रही है, या
मतलब होता है ना कई चीज जो पहले देखी ना गई हो आप देखी गई है। जैसे अनप्रेसिडेंटेड का मैंने एग्जांपल लिया था, दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ करप्शन। करप्शन होती आई है बट इतने स्तर पे, इतने बड़े स्तर पे कभी नहीं देखी। सो दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ करप्शन। क्लियर? ऐसी करप्शन जो पहले शायद कभी नहीं देखी गई। इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का, वो था इम्पेकेबल, INPECCABLE, इम्पेकेबल। आई रिपीट, IMPECCABLE, इम्पेकेबल, यानी कि परफेक्ट विदाउट एनी मिस्टेक्स। कोई चीज जो बिल्कुल सही हो, पूरी तरीके से सही हो और उसमें कोई गलतियां ना हो, तो उसे हम कहते हैं इम्पेकेबल। जैसे ही हैज एन इम्पेकेबल रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस, कि मतलब जो उसका सक्सेस का रिकॉर्ड है वो इम्पेकेबल रहा है, बेहद उम्दा रहा है, ठीक है, वो हमेशा जीतता ही आया है। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का, वो था डिप्लोरेबल, DEPLORABLE, डिप्लोरेबल। आई रिपीट, DEPLORABLE, डिप्लोरेबल, यानी कि वेरी बैड और अनएक्सेप्टेबल। कोई चीज जो बेहद बेकार हो और अनएक्सेप्टेबल हो, जिसे एक्सेप्ट किया ही नहीं जा सकता, उसे हम कहते हैं डिप्लोरेबल। जैसे देयर एक्शंस वर सिंपली डिप्लोरेबल, ये वो छोटे छोटे बच्चों को खरीद के बेच रहे थे, तो उनका एक्शन बहुत ही ज्यादा बेहद ही अनएक्सेप्टेबल था, कि वो तो कोई चीज मानी ही नहीं जा सकती कि ऐसे कोई नहीं, मतलब होता ना कि नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए किसी को, तो डिप्लोरेबल। इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 398th एपिसोड। बात चल रही है आज पार्ट 2 की, डोनाल्ड ट्रम्प्स वोकैबुलरी की। तो चलिए कदम लेते हैं ब्रेक की तरफ और मिलती हूँ आपको ब्रेक के उस पर सेकंड सेगमेंट में। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। This is the second segment of this 398th episode. We are talking about part 2 of Donald Trump's vocabulary. Moving on, the fifth word for the evening is demeanor. इस वर्ड की बात मैंने 1-2 बार पहले की है पिछले सालों में। तो demeanor, 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 यानी कि the way a person behaves, तरीका जिस तरीके से एक व्यक्ति व्यवहार, जिसका व्यवहार कैसा है, कैसे वो होता है ना कि कैसे वो और लोगों के साथ बातचीत, उठता बैठता है, तो व्यवहार कैसा है, तो डिमीनर, DEMEANOR, डिमीनर। जैसे हर काम डिमीनर इम्प्रेस्ड एवरीवन, कि वो जो उसका काम डिमीनर था उसने सबको इम्प्रेस कर दिया, सभी उससे बेहद इम्प्रेस्ड थे। क्लियर? सो हर काम डिमीनर। इसी के बाद जो 6th वर्ड आ गया इस शाम का, वो है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट, जी हाँ, कोरोबोरेट, CORROBORATE, कोरोबोरेट, CORROBORATE, कोरोबोरेट, यानी कि टू सपोर्ट, और होता है ना कि कुछ सपोर्ट करना या किसी को कंफर्म समथिंग करना, कि किसी को कह दिया ठीक है हम तुम्हें सपोर्ट करें, हाँ ऐसा ही होगा, तो वो उस सिचुएशन में ये वर्ड यूज हो जाता है कोरोबोरेट। जैसे एग्जांपल दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। विटनेसेस विल कोरोबोरेट माई स्टोरी, मतलब जो विटनेसेस है जिन्होंने ये चीज देखी वो मेरी स्टोरी को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, वो कंफर्म करेंगे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। सो द विटनेसेस विल कोरोबोरेट माई स्टोरी। मूविंग ऑन, 7th वर्ड फॉर द इवनिंग इज प्रेपोस्टरस। प्रेपोस्टरस, जी हाँ, प्रेपोस्टरस, PREPOSTEROUS, प्रेपोस्टरस। प्रेपोस्टरस मतलब इसका सिंपल सा होता है रिडिकुलस और अनबिलीवेबल। कोई चीज जो बेहद ही घटिया हो, जिसपे आप विश्वास ही नहीं कर सकते, उसे आप कह दोगे प्रीपोस्चुरस। क्या कह दोगे? प्रीपोस्चुरस, PREPOSTEROUS, प्रीपोस्चुरस। जैसे एग्जांपल मैंने सिंपल सा देना है यहाँ पे आपको, दैट आइडिया इज कम्प्लीटली प्रीपोस्चुरस, मतलब अगर आप ऐसा कुछ सोचो कि ये करेंगे तो बेहद ही बेकार घटिया आइडिया ये। क्लियर? सो कोई चीज आइडियाज होते हैं ना जो बहुत ही सुनने में ही घटिया लगता है, तो आप उन्हें कह सकते हैं ओह दैट आइडिया इज कम्प्लीटली प्रीपोस्चुरस। क्लियर? तो चलिए प्रीपोस्चुरस के बाद जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है इनेप्ट। इनेप्ट, INEPT, इनेप्ट। ध्यान से सुनिए, INEPT, इनेप्ट, यानी कि नॉट स्किल्ड, और कह सकते हो आप क्लमजी, मतलब कोई व्यक्ति जो स्किल्ड नहीं है या फिर बहुत क्लमजी है, ठीक है, उसमें स्किल नहीं है, क्लमजी है, उसे हम कह देते हैं इनेप्ट, INEPT, इनेप्ट। जैसे देयर टीम वाज टोटली इनेप्ट एट हैंडलिंग द क्राइसिस, मतलब जो उनकी टीम है वो पूरी तरीके से उसमें स्किल ही नहीं था, इनेप्ट नहीं थी कि वो हैंडल कर पाए क्राइसिस को, ठीक है, क्राइसिस है तो वो बिल्कुल बिखर गई, उनसे नहीं हो पाया, उनमें वो स्किल नहीं था, काबिलियत नहीं थी, सो दे डिडंट हैव द स्किल, सो दे वर टोटली इनेप्ट। क्लियर? इनेप्ट यानी कि जिसमें स्किल्स ना हो। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 398th एपिसोड। आपकी आसानी के लिए लाइक ऑलवेज लेट मी टेक अ क्विक रिकैप। तो चलिए लेट्स वॉक थ्रू दिस रिकैप। 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डिमीनर,
DEMEANOR demeanor, DEMEANOR demeanor यानी कि the way a person behaves, एक तरीका जिस तरीके से व्यक्ति बिहेव करता है उसे हम कहते हैं डिमीनर। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हर काम डिमीनर इम्प्रेस एवरीवन, जो उसका काम डिमीनर है उसने सबको इम्प्रेस कर दिया, सब उससे इम्प्रेस रहे, ठीक है। इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का वो तो कोरोबोरेट, CORROBORATE कोरोबोरेट, CORROBORATE कोरोबोरेट यानी कि टू सपोर्ट और कंफर्म समथिंग, मतलब किसी को पूरी तरीके से सपोर्ट करना, उसके साथ खड़े होना और कंफर्म करना कि हाँ जैसा ही कह रहा है वो सही है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, विटनेसेस विल कोरोबोरेट माय स्टोरी, मतलब जो विटनेसेस है जिन्होंने ये चीज होती देखी वो मेरी स्टोरी को कोरोबोरेट करेंगे, यानी कि सपोर्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे। क्लियर? तो चलिए कोरोबोरेट के बाद 7th वर्ड इस शाम का था प्रीपोस्चरस, प्रीपोस्चरस, PREPOSTEROUS, प्रीपोस्चरस, प्रीपोस्चरस यानी कि रिडिकुलस और अनबिलीवेबल, कोई चीज जो बेहद बेकार हो, जिस पर आप विश्वास ही नहीं कर सकते, अनबिलीवेबल है, उसे आप कहते हो प्रीपोस्चरस। जैसे दिस आइडिया इज कम्प्लीटली प्रीपोस्चरस, मतलब जो आइडिया तुम लेके आए हो पूरी तरीके से बेकार है, घटिया है। So this idea is completely preposterous. Clear? Moving on, the 8th word for the evening was inept. INEPT, inept. जी हाँ, inept का मतलब था not skilled और clumsy. कोई व्यक्ति जो बिल्कुल उसमें स्किल ही नहीं है, clumsy होता है, उसको समझ ही ना क्या करूँ, तो वो था inept। जैसे their team was totally inept at handling the crisis. मतलब जब क्राइसिस आया तो उनकी टीम में वो स्किल ही नहीं थे कि वो क्राइसिस को अच्छे से हैंडल कर पाए। सो दे वर टोटली इनेप्ट एट हैंडलिंग द क्राइसिस, इनेप्ट एट। क्लियर? तो इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 398th एपिसोड। मैं आरजे लोगों फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर। 3rd सेगमेंट में शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज, बात चल रही है पार्ट 2 ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स वोकैबुलरी। स्टे ट्यून्ड। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. This is the 3rd segment of this 398th episode. बात चल रही है आज vocabulary that is often used by Mr. Donald Trump. तो चलिए पार्ट 2 है ये। कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ जो कि आ रहा है स्क्रूटनी, SCRUTINY, स्क्रूटनी। ये वर्ड आई थिंक आप सभी को शायद पता होगा। स्क्रूटनी यानी कि क्लोज एंड सेंट्रल एग्जामिनेशन, कोई चीज जो बहुत ही नजदीक से एग्जामिन की जाए, सेंट्रल वे में, पूरा मतलब केयरफुल वे में और पूरे तरीके से। सो क्लोज एंड केयरफुल एग्जामिनेशन को आप कह सकते हो स्क्रूटनी। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर हैवी स्क्रूटनी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो पूरी हैवी स्क्रूटनी में, मतलब उस पर अच्छे से देखा जा रहा है कि क्या था, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, तो पूरा अच्छे से जांच पड़ताल हो रही है, पूरा अच्छे से उसका एग्जामिनेशन हो रहा है। सो इट्स अंडर हैवी स्क्रूटनी। क्लियर? सो व्हेन समथिंग, जहां भी आप यूज करते हैं वर्ड स्क्रूटनी वहां पे अंडर आया था। जैसे दिस कंपनी इज अंडर स्क्रूटनी, मतलब अभी इस पे पूरी एक तरह से इवैल्यूएशन हो रही है कि क्या क्या कैसे है, क्यों है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द सेंस। तो चलिए फिर 10th वर्ड इस शाम का है वो है रेटोरिक, RHETORIC, रेटोरिक, RHETORIC, रेटोरिक यानी कि स्पीच मेंट टू परसुएड। एक स्पीच, इस वर्ड की बात मैंने पहले की हुई है शायद, एक स्पीच देना जिस मकसद ये है कि दूसरे व्यक्ति को आप पे इन्फ्लुएंस कर दें ताकि उसको हाँ में हाँ मान ले वो आपकी, तो वो परस्यू किसी को अग्री करवा लेना, तो वो हो जाता है, वहां पे ये वर्ड यूज हो जाता है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, हिज कैंपेन वाज फुल ऑफ एम्प्टी रेटोरिक, मतलब जो उसका कैंपेन था जो वो चला रहा है वो पूरी तरीके से खाली वो तो ना खाली पुलाव है, मतलब रेटोरिक मतलब हवाई बातें हैं, बस कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, सो रेटोरिक यानी कि स्पीच मेंट टू परस्यू, मतलब और लोगों को बस परस्यू करने के लिए है और कुछ नहीं है, मतलब बस वो कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कहने के लिए कह रहे हैं, असल में वो करेंगे नहीं, बस लोगों को यस करवाने के लिए, उनका वोट लेने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सो हिज कैंपेन वाज फुल ऑफ एम्प्टी रेटोरिक। इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्लैरिटी यू वांट रिगार्डिंग द वर्ड rhetoric or any other word, you can always ask us. Just go to our YouTube channel Radio Udan. Therein just
Go through vocabulary dose playlist and drop your thoughts, questions, doubts in the comment area of any episode, and I'll make sure to make it clear to you there as well. For now, let us move forward towards the 11th word, जो कि आ रहा है repercussion. Repercussion, जी हाँ, ये भी एक अच्छा वर्ड है. Repercussion, 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 यानी कि कह सकते हो एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ या फिर और इफेक्ट, मतलब किसी चीज का कुछ आगे उसका कुछ रिजल्ट निकले और उसकी वजह से कुछ और हो, उससे हम कहते हैं रिपोक्रेशन. जैसे रिपोक्रेशन क्या हो जाएगा, देयर विल बी सीरियस रिपोक्रेशंस फॉर दिस डिसीजन. अगर तुम ये डिसीजन लेते हो तो इसके काफी ज्यादा सीरियस रिपोक्रेशन हो सकते हैं, मतलब इसकी वजह से बहुत चीजें ऐसी हो सकती है जो कि बहुत सीरियस हो सकती हैं. क्लियर, जैसे आप कुछ करते हो उसके आगे कुछ और होता है उसकी वजह से, तो उसे हम कहते हैं रिपोक्रेशन. क्लियर, सो देयर विल बी serious repercussions for this decision. I hope you got the sense. Moving on, the 12th word for the evening is ominous. OMINOUS, ominous. OMINOUS, ominous. यानी कि giving a feeling that something bad will happen. एक feeling आए आपको, या फीलिंग आप देखिए कोई चीज आपको फीलिंग दे दी कि कुछ बुरा होने वाला है तो, या कुछ गलत होने वाला है तो बोलते हैं ominous. OMINOUS, ominous. जैसे those डार्क क्लाउड्स लुक ओमिनस, मतलब जो डार्क क्लाउड ज्यादा है वो थोड़े ओमिनस लग रहे हैं, जैसे कि पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है. सो कोई भी चीज जहाँ पे आपको लगे कुछ गलत होने वाला है तो दैट कैन बी ओमिनस. जैसे दोज कॉन्वर्सेशंस लुक ओमिनस, मतलब कि वो कॉन्वर्सेशन जो हो रही है ऐसा लग रहा है कि उसके बाद कुछ तो बुरा होने वाला है. ठीक है, किसी की लड़ाई झगड़ा हो तो आपको पता है कुछ तो इसके बाद बुरा होगा. क्लियर, सो ओमिनस. आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 398th एपिसोड. आसानी के लिए आपकी लाइक ऑलवेज लेट मी वॉक यू थ्रू द रिकैप. 9th word for the evening was scrutiny. SCRUTINY, scrutiny. SCRUTINY, scrutiny, यानी कि क्लोज एंड केयरफुल एग्जामिनेशन. बहुत पास से ध्यान से पूरा एग्जामिन की जाए किसी चीज को तो उसे हम कहते हैं स्क्रूटनी. जैसे द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर हैवी स्क्रूटनी, मतलब जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा मतलब एक हैवी स्क्रूटनी के अंदर है, तो बहुत लोग इवेल्युएट उससे कर रहे हैं कि उसमें क्या कमी है, क्या चीज होनी चाहिए, क्या गलत है. क्लियर. इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो था रेटोरिक. RHETORIC, रेटोरिक. रेटोरिक का मतलब मैंने बताया था स्पीच मेंट टू परसुएट. एक स्पीच दी जाए जिससे लोगों का बस दिल जीतना है, चाहे वो सच है झूठ है वो अलग बात है, तो वो रेटोरिक. जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, हिज कैंपेन वाज फुल ऑफ एम्प्टी रेटोरिक, मतलब जो उसने कैंपेन में चीजें बोली हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सब चीजें एम्प्टी रेटोरिक थी, मतलब वो सारी जो बातें उसने की वो खाली थी, मतलब खाली पकाव नहीं होते, मतलब खाली झूठ चीजें बोलना लोगों का दिल, लोगों का वोट लेने के लिए, तो उसे हम कहते हैं रेटोरिक. क्लियर. तो चलिए इसी के बाद परस्यूट करने के लिए रेटोरिक का वर्ड यूज किया जाता है. और इसी के बाद अब 11th वर्ड आ रहा है शाम का, वो था रिपरकशन. जी हाँ, REPERCUSSION, रिपरकशन. रिपरकशन यानी कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ और या फिर इफेक्ट, मतलब किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस होना कुछ, या किसी चीज का कुछ और इफेक्ट पड़ना, उससे हम कहते हैं रेपिक्रेशन. जैसे क्या हो गया, कभी कुछ होता है और उसकी वजह से कुछ और होता है, फिर उसकी वजह से कुछ और होता है, तो वो उससे एक चेन बनती जाती है, उससे हम कहते हैं रेपिक्रेशन. जैसे आपने कोई डिसीजन लिया, उसका कुछ और आगे असर पड़ा. ठीक है, डिसीजन का लेना उसके आगे कोई असर पड़ेगा, अगर ना लोगे तो भी उसका कोई असर पड़ेगा, तो वो रेपिक्रेशंस तो हर चीज के होंगे ही. क्लियर. जैसे देयर विल बी सीरियस रेपिक्रेशंस फॉर दिस डिसीजन. There will be serious repercussions for this decision. ये जो डिसीजन है जो तुम लेने जा रहे हो उसके बहुत सीरियस रेपिक्रेशन हो सकते हैं. जैसे तुम जॉब छोड़ रहे हो, तुमने सोचा है तुम जॉब छोड़ दोगे, ठीक है, तो इसका सीरियस रेपिक्रेशन हो सकता है तुम्हें जॉब आगे ना मिले, या फिर तुम्हें प्रॉब्लम आ जाए, कोई मेडिकल इशू आ जाए, कुछ आ जाए, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे. सो इट कैन हैव सीरियस रेपिक्रेशंस. क्लियर. इसी के बाद मूविंग ऑन, द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ओमिनस. OMINOUS, ओमिनस. ओमिनस का मतलब मैंने बताया था गिविंग अ फीलिंग दैट समथिंग बैड विल हैपन. एक फीलिंग देना कि कुछ तो बुरा होने वाला. कोई चीज देख रहे हो आप या सुन रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कुछ तो बुरा होने वाला है. सो ओमिनस, इट इज गिविंग यू एन ओमिनस फीलिंग. जैसे दोस डार्क क्लाउड्स लुक ओमिनस, मतलब जो डार्क क्लाउड्स आ रहे हैं उनको देख के ऐसा लग रहा है कुछ तो बुरा होने वाला है. सो द डार्क क्लाउड्स लुक ओमिनस. ऐसे जैसे दो लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, गुस्से में बहस रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो तुम देख रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि दैट कॉन्वर्सेशन लुक्स ओमिनस, मतलब वो कॉन्वर्सेशन ओमिनस लग रही है कि उससे ऐसा लग रहा है कुछ तो बुरा होने वाला है आगे. क्लियर. सो आई होप यू गॉट द सेंस. ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 398th एपिसोड. बात हो रही है पार्ट 2 वर्ड्स वोकैबुलरी ऑफ
डोनाल्ड ट्रम्प। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहां मैं आपका बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। दिस इज द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 398th एपिसोड। बात चल रही है आज ऐसे वर्ड्स की जो कि वोकैबुलरी से है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प की। जी हाँ, तो ये पार्ट 2 है इस 398th एपिसोड में। तो चलिए फिर कदम बढ़ाते हैं अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है और मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ड की बात हमने पहले की है। फ्यूटिल, 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 FUTILE, फ्यूटिल। आई रिपीट, FUTILE, फ्यूटिल। यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? यूजलेस और पॉइंटलेस। कोई चीज़ जो बहुत ही यूजलेस हो और पॉइंटलेस हो, जिसका कोई मतलब कि तुक ही नहीं बनता, तो उसे आप कहते हो फ्यूटिल। जैसे द एफर्ट्स वर कम्प्लीटली फ्यूटिल, मतलब जो उन्होंने एफर्ट्स डाले, इतनी मेहनत की, सारी बेकार गई। ठीक है, होता ना, कईयों ने बहुत एफर्ट डाले बट गलत डायरेक्शन में डाले तो सब कुछ पानी में गया, कुछ भी आउटकम नहीं निकला। सो द एफर्ट्स वर फ्यूटिल। क्लियर? मूविंग ऑन, फ्यूटिल से जो 14th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है लुक्रेटिव। लुक्रेटिव, lucrative, LUCRATIVE, lucrative। I repeat, LUCRATIVE, lucrative। यानी कि bringing in a lot of money, बहुत सारा पैसा कोई चीज़ लेके आ रही हो आपके लिए, तो उसे आप कहते हो lucrative। जैसे एग्जांपल हो जाएगा, दिस इज़ अ वेरी lucrative opportunity, मतलब बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर सही से होगी तो बहुत पैसा आ सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी lucrative अपॉर्चुनिटी। कई लोग कहते हैं दिस इज अ लुक्रेटिव जॉब, कि इस जॉब में बहुत पैसा है। सो लुक्रेटिव। क्लियर? सो लुक्रेटिव, LUCRATIVE, lucrative। If you have any doubts regarding the word lucrative or any other word, you can always ask me. You can go to our YouTube channel Radio Udan, therein you can just drop your thoughts, questions, doubts in the comment area of any episode of Vocabulary Dose, and I'll make sure to make it clear to you there as well. But for now, moving on, the 15th word for the evening is dismantle, DISMANTLE, dismantle। इस वर्ड की भी बात हमने पहले की है। dismantle, DISMANTLE, dismantle का मतलब होता है टू टेक अपार्ट, मतलब कोई चीज़ अलग कर देना, टू टेक अपार्ट, तो उसे आप कहते हैं dismantle। जैसे वी मस्ट dismantle their failed system, वी मस्ट dismantle their failed system। कि कोई सिस्टम चला रहे हैं वो जिसपे हर साल कोई आउटकम नहीं निकल रहा है, तो हमें वो उसे अलग अलग करके कुछ नया बनाना होगा। सो वी मस्ट डिसमेंटल। डिसमेंटल यानी कि अलग अलग कर देना, तोड़ देना। जैसे होता है ना, कोई चीज़ है उसके टुकड़े अलग अलग पार्ट कर देना। क्लियर? सो वी मस्ट डिसमेंटल देयर फेल्ड सिस्टम। क्लियर? मूविंग ऑन, द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी, ARBITRARY, आर्बिट्रेरी। आई रिपीट, ARBITRARY, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी यानी कि इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस, नॉट रीजन। कोई चीज़ जो रैंडम चॉइस हो, कोई रीजन ना हो जिसका, तो उसे आप कहते हो आर्बिट्रेरी। जैसे एग्जांपल हो जाएगा, दैट वॉज एन आर्बिट्रेरी डिसीजन। जैसे किसने कहा कि अरे तुमने ये डिसीजन लिया क्यों, इसमें कोई तुक तो है नहीं, तो तुमने कहा नहीं नहीं, वो इट वॉज जस्ट एन आर्बिट्रेरी डिसीजन, यानी कि वो बस एक चॉइस थी कि हाँ मुझे ये अच्छा लगता है, उसमें कोई रीजन नहीं था कि ये अच्छा है या ये बेटर है। क्लियर? सो आर्बिट्रेरी। आई होप यू गॉट द सेंस। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 398th एपिसोड। मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ आसानी के लिए आपकी। 13th वर्ड इस शाम का था फ्यूटिल, FUTILE, फ्यूटिल। यानी कि मतलब था इसका यूजलेस और पॉइंटलेस चीज़ हो कोई। जैसे द एफर्ट्स वर कम्प्लीटली फ्यूटिल, जैसे बहुत मेहनत की पर कुछ भी आउटकम नहीं निकला, तो वो फ्यूटिल निकला। क्लियर? मूविंग ऑन, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज लुक्रेटिव, LUCRATIVE, लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का मतलब बताया था ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ मनी, कोई चीज़ जिसके द्वारा बहुत पैसा आ रहा हो या आ सकता है, उसे आप कहते हैं लुक्रेटिव। जैसे दिस इज़ अ वेरी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी, ये एक बहुत ही लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है, इससे बहुत पैसा आ सकता है। या फिर जैसे कोई काम है जिसमें बहुत पैसा है, तो आप कह रहे हो दिस इज़ अ लुक्रेटिव जॉब। क्लियर? तो यहाँ पे लुक्रेटिव को एज एन एडजेक्टिव यूज कर लिया। Moving on, the 15th and the second last word for the evening was dismantle, DISMANTLE, dismantle।
DISMANTLE, डिसमेंटल यानी कि कोई चीज़ में अलग अलग हिस्से कर देना, उसको पार्ट्स अलग अलग कर देना। टू मेक या टू टेक अपार्ट, कोई चीज़ अलग अलग चीज़ें कर देना। जैसे एक कोई बड़ी सी गाड़ी है, उसके हिस्से करके अलग अलग पार्ट निकाल लिए, तो अलग अलग कर दिया, उसको तोड़ दिया, एक तरह से डिसमेंटल कर दिया। क्लियर? जैसे वी मस्ट डिसमेंटल देयर फेल्ड सिस्टम, जो उनका सिस्टम है बहुत ही फेल्ड है, उसे हमें डिसमेंटल करना चाहिए और नया बनाना चाहिए। वी मस्ट डिसमेंटल। क्लियर? सो इफ समबडी इज यूजिंग द वर्ड डिसमेंटल, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट अपार्टिंग अ थिंग, मतलब एक कोई चीज़ के अलग अलग हिस्से करने की बात हो रही है। Moving on, the 16th and the last word for the evening was arbitrary. ARBITRARY, arbitrary. ARBITRARY, arbitrary, जिसकी बात मैंने की थी based on random choice, not reason. मतलब randomly आपने सोचा कि हाँ ये मैं ले लेता हूँ या ये मैं कर लेता हूँ, उसके पीछे कोई लॉजिक या रीज़न नहीं है, तो अब वो हो गया आर्बिट्रेरी। एक तो होता है बहुत ही सोचा समझा, इट वॉज अ थॉट, इट वॉज अ, कह सकते हो इट वॉज बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के कोई डिसीजन लिया गया, इट वॉज अ वेल थॉट डिसीजन। पर एक है कि आपको अच्छा लगा, आपने सोचा और आपने ले लिया, ज़्यादा नहीं आपने सोचा या ज़्यादा आपने दिमाग नहीं लगाया, सो इट वॉज एन आर्बिट्रेरी डिसीजन। मूविंग ऑन, यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो था दैट वॉज एन आर्बिट्रेरी डिसीजन। जैसे किसी ने आपको बोला अरे तुमने ये क्यों किया, तुम कह रहे हो अरे वो मैंने सोचा, ज़्यादा नहीं, लॉजिक नहीं लगाया, बस वो मुझे ठीक लगा तो मैंने कर दिया। सो दिस वॉज या दैट वॉज एन आर्बिट्रेरी डिसीजन। क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 398th एपिसोड। बात चल रही है आज डोनाल्ड ट्रंप की वोकैबुलरी वर्ड्स की पार्ट 2 की। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, तो मिलती हूँ मैं बिल्कुल उस पर। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 398th एपिसोड और आज हमने बात की है 16 वर्ड्स फ्रॉम द वोकैबुलरी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो पार्ट 2 है ये, क्योंकि लास्ट वीक भी हमने ऐसे ही वर्ड्स की बात की थी। उम्मीद है मुझे ये सभी वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे, आप यूज करेंगे और हो सकता है इनमें से काफी वर्ड्स आपको आते भी हो। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। आपके डाउट्स, फीडबैक्स, आइडियाज, सजेशंस, कोई क्वेश्चंस है, कोई कंसेप्ट चाहते हैं आपकी मैं लेके आऊँ इस शो पे, जरूर आप बेझिझक मुझे भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com है, या आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके RADIOUDAAN वहां जाके हमारे बिल्कुल प्लेलिस्ट जो वोकैबुलरी डोज की उसमें जाइए और किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट, क्वेश्चन है जो भी वो लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। यू कैन आल्सो कनेक्ट विद अस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन, एक्स, ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। वहाँ पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पे। और अगर आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे divyapens31@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, DIVYAPENS31@gmail.com। You can also connect with me on Instagram. My Instagram handle is divyavision31s, DIVYAVISION31s। तो अभी के लिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक। You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com.